हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स। इसमें हम लोगों ने लगभग 4 मेथड्स के बारे में पढ़ा था एंड जो चौथी मेथड थी वो हमारी चालू थी, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड इसमें एक मेथड हम लोगों ने पढ़ के रखी थी गाइस, और वो मेथड थी दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें दूसरी जो मेथड होती है गाइस, ये हमें पढ़नी है, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये कंपाउंड्स है एंड ठीक से देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। जो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज करके देखे हैं, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, पासिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटालिस्ट। या फिर यहाँ पर आप लोग दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट्स लेते हैं जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम मेटल इन इथेनॉल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना होता है, और वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इस रिएक्शन में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है एंड ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू RCH2OH, दैट इज व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल। एंड यहाँ से जो ऑक्सीजन गया ये डेफिनेटली किस रूप में बाहर चला जाएगा, H2O के रूप में बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर आपने सबसे सिंपल एसिड लिया तो सबसे सिंपल एसिड हम लोग कौन सा देते हैं, ये CH3COOH, जिसका कॉमन नाम क्या होता है, एसेटिक एसिड होता है। इसका IUPAC नाम हम लोग क्या देते हैं गाइस, इथेनोइक एसिड, ये देते हैं। इसका अगर आपने रिडक्शन करा दिया अब इस मेथड के द्वारा, तो आप लोग सोच सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इस तरीके से रिडक्शन करेंगे तो CO किस में कन्वर्ट करा के देना है, CH2 में। तो आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, क्या ये ऐसा नहीं होगा जिसका नाम आप लोग इथेनॉल देते हैं। इसका मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजोइक एसिड। आप लोग इसका नाम देते हो बेंजोइक एसिड। एंड बेंजोइक एसिड का अगर आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस करा दिया, सॉरी रिडक्शन करा दिया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इन दैट केस CO CH2OH में चला जाएगा, देखिए, एंड दिस अल्कोहल इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजाइल अल्कोहल। इसे आप लोग बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। अब इस मेथड को यूज करने में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये काफ़ी महंगा होता है गाइस। इसीलिए इस मेथड को हम दूसरे तरीके से कराते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हम लोग ईस्टर में कन्वर्ट कराते बाय द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल। देखिए कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH एंड इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा करने से यहाँ पर कंडेंसेशन होता है और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है। याद रखेंगे कि ईस्टरिफिकेशन की ये रिएक्शन है, ईस्टरिफिकेशन जिसमें ईस्टर बनने वाला है, आएगा, ये आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा OH ग्रुप जाता है और अल्कोहल से H। देखिए आने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, RCOOR-, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ईस्टर। एंड देन ये जो ईस्टर है, ये आपके सामने जो ईस्टर बन के आया, इस ईस्टर का अब आप लोग रिडक्शन लगाते हो कैटालिटिक मीन से, मतलब ऐसा at high temperature of near about 195 डिग्री सेल्सियस। तो ड्यूरिंग दैट केस जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से ब्रेक करके रिड्यूस कर देता है। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर लगा देते हैं तो R-OH ये वाला अल्कोहल वापस होगा
एंड ये जो CO ग्रुप है ये CH2OH में कन्वर्ट होता है। अगर ये रिड्यूस हो गया CH2OH देता है तो आप लोग सोचिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, हाँ कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग अल्टरनेटिवली इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं गाइस। है क्लियर कि डायरेक्टली हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके उन्हें अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी हाँ। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले एस्टरिफिकेशन करेंगे एंड देन उस एस्टर का रिडक्शन अगर करते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है, राइट। नाउ इसके बाद वाली जो मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि आगे आने वाले लेसन में भी आएगा। बाय द रिएक्शन बिटवीन अल्डिहाइड कीटोन्स, aldehydes and ketones with Grignard's reagent, ये मेथड हम लोग कैरी आउट करते हैं एंड इस मेथड से हम लोग तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी। कैसे बना सकते हैं जरा देखिए। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की एडिशन हमें करते आनी चाहिए अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर। गाइस अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आ जाए एक या फिर दोनों के दोनों तो ये अल्डिहाइड हैं, जी हाँ। नाउ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये जो अल्डिहाइड कीटोन है इन्हें ठीक से देखिए, ये ऐसे भी तो है ये ऐसे, ये पोलर बॉन्ड है। एंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मतलब क्या होता है, RMgX। दिस रिएक्शन इज ऑलवेज कैरिड आउट इन अ ड्राई ईथर। ये देखिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी ऐसा होता है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं गाइस। देखिए जब ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे तो कार्बन एंड R के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ। ऐसा अगर होता है तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा क्या ये ऐसा दिखेगा, देख लीजिए। इसे हम लोग कहते हैं एडक्ट। एडक्ट का मतलब एक एडिशन प्रोडक्ट। नाउ ये जो एडक्ट बना, इस एडक्ट का हम लोग कैरी आउट करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हाइड्रोलिसिस होते समय ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल कुछ ऐसे ऐड होता है। अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो O किस में कन्वर्ट हो गया, OH। अब जरा सोचिए आपके पास क्या बचा हुआ है, ये है R, ये C, कार्बन की 2 वैलेंसी एंड यहाँ पे क्या आ गया, OH। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे होगा, देखते हैं। बाहर कौन गया, MgX, इसके साथ कौन जुड़ा, OH। गाइस अब इस अल्कोहल को देखो, प्राइमरी अल्कोहल कब होता है, जब ऐसा होगा RCH2OH, मतलब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन रहने चाहिए। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अगर रहते हैं तो ये कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड होगा। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आपने किसी भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कर दी तो आने वाला अल्कोहल हमेशा क्या होगा, प्राइमरी। गाइस सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ऐसा देते हैं। इसका मतलब इस कार्बन पे एक H हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर भी R। ये आपको कब मिलेगा, एक H हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा अल्डिहाइड अगर लेते हैं तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड इफ अगर आप यहाँ पे कीटोन लेते हो, मतलब दोनों साइड में R रहेगा, तो ऐसे केस में आने वाला जो अल्कोहल रहेगा ये क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। गाइस कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप लोग किसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब ये कंपाउंड होता है कि नहीं होता, मैंने आपको ये बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कैसे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3MgBr, जिसका नाम आपको अच्छे से पता है, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ ड्राई ईथर। क्या होगा इसके हिसाब से एडिशन करेंगे तो सर CH3 यहाँ जुड़ेगा एंड ऑक्सीजन MgBr के साथ जुड़ेगा, तो आने वाला जो इंटरमीडिएट होगा, क्या ये इंटरमीडिएट ऐसा नहीं दिखेगा? सोचिए, इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? एडक्ट कहने वाले हैं। एंड अब इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं। इस एडक्ट का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस तरीके से वाटर को ऐड कर दीजिए। आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आया, इस प्रोडक्ट को जरा देखिए, क्या ये ऐसा नहीं होगा? CH3 CH2OH एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा MgBrOH। दिस इज व्हाट? इथेनॉल। CH3 CH2OH इथेनॉल, और इथेनॉल कैसा होता है? प्राइमरी होता है ये पहला एग्जांपल। अब यहाँ पर आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन लगा के दिया। आप कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज करिए, जब तक यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट है तब तक आप लोगों को करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। जैसे यहाँ पे C2H5 लेते हैं तो C2H5 ग्रुप यहाँ पे होता, यहाँ पे बेंजीन की रिंग लगाते तो बेंजीन की रिंग यहाँ पे लग जाती, लेकिन CH2OH रहता ही। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करने से हमेशा क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई अल्डिहाइड लेते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर दूसरा अल्डिहाइड सबसे कॉमन कौन सा? एसिटल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम क्या देते हैं हम लोग? इथेनॉल। अब इस इथेनॉल की रिएक्शन करिएगा इस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन ड्राई ईथर। इन ड्राई ईथर क्या होगा? इस रिएक्शन को फॉलो करिए सर। CH3 इस कार्बोनिल कार्बन पे जाके जुड़ेगा एंड ऑक्सीजन जुड़ेगा MgBr के साथ। आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो ऐसा दिखेगा, CH3CH, यहाँ पर लग गया CH3 एंड यहाँ पर OMgBr है। सेकेंड वाले स्टेप में क्या करना है? हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H एंड OH लगेगा ऐसे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट अब देखिए CH3CH CH3 एंड यहाँ पर कौन लगा है? OH। बाहर कौन चला जा रहा है? MgBrOH जा रहा है, MgBrOH एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपेन-2-ऑल। इसे हम लोग कहते हैं प्रोपेन-2-ऑल एंड प्रोपेन-2-ऑल ये कैसा अल्कोहल होता है गाइस? सेकेंडरी अल्कोहल होता है। होगा ऐसे। चलिए तीसरा एग्जांपल बना के देखिए कीटोन के साथ। सबसे सिंपल कीटोन की अगर आप बात करते हो तो सबसे सिंपल कीटोन ये कंपाउंड है जिसका कॉमन नाम हम लोग क्या देते हैं? एसीटोन, एंड इसका IUPAC नाम क्या बनता है? प्रोपेनोन। अब इसकी रिएक्शन करके देखिए CH3 MgBr के साथ इन ड्राई ईथर, तो क्या होगा? तो CH3 यहाँ जाके जुड़ जाएगा एंड OMgBr के साथ जुड़ेगा। तो आने वाला जो एडक्ट होगा, क्या ये ऐसा होगा? सोचिए आप लोग, OMgBr बनेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? एडक्ट कहेंगे। ये ऐसा एडक्ट बनेगा। एंड अब इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करके देखिए इन एसिडिक मीडियम। क्या होगा सर? जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर कुछ इस तरीके से ऐड होने वाला है। आपके पास फाइनल जो अल्कोहल आ रहा है जरा देखिए वो कैसा है। क्या ये अल्कोहल ऐसा है? ये अल्कोहल दिखने से ही कैसा दिख रहा है? टर्शरी दिखता है। और इसका IUPAC नाम आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इट इज 2-मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल। 2-मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल। इसका कॉमन नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये पढ़ के रखा है। एंड यहाँ से ऑब्वियसली रिलीज हो जाएगा MgBrOH। तो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मेथड है आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये तीन जो हम लोगों ने कंपाउंड दिए, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड देन एसीटोन, इनके ऊपर मिथाइल के अलावा इथाइल एंड फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड्स का रिएक्शन करके देखिए, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड यहाँ पर हमारे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के मेथड्स खत्म हो जाते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे के रखता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन,
इसमें पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट प्रोपेनॉल इनटू ब्यूटेनॉल, साइक्लोहेक्सानोन इनटू 1-ethyl साइक्लोहेक्सानॉल। अब हम लोग चलेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल्स की तरफ। गाइस, फिनॉल का जो प्रिपरेशन है इसके लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स अवेलेबल हैं और ये चारों की चारों मेथड्स इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि चार में से किसी ना किसी मेथड के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसमें पहली मेथड हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, एंड ये जो मेथड होती है ये इंडस्ट्रियल मेथड होती है। इसे हम लोग कहते हैं डाउस प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डाउस प्रोसेस। डाउस नाम के साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले हमारे सामने डिज़ाइन करके रखा था। अब डाउस प्रोसेस में होता क्या है, हमने कहा है कि क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है। सर, क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन को हटा देते, OH लगा देते, बन जाएगा फिनॉल? नहीं, इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने हैलोअरीन्स में पढ़ के रखा है कि ये जो हैलोअरीन्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशंस में नहीं देते। तो इस केस में हम लोग कैसे इसे फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं? सोचिए, ये जो क्लोरोबेंजीन है ना, इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करना मतलब सॉलिड के साथ हीट करना। फ्यूज़ करते विद सॉलिड NaOH एट अ वेरी हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 623 केल्विन, एंड प्रेशर होता है 150 ATM के आसपास, काफ़ी ज़्यादा। ड्यूरिंग दैट केस गाइस, ये जो कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, ये कंपाउंड कन्वर्ट होता है ऐसे कंपाउंड में। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl, यहाँ से रिलीज हो गया HCl, एंड ये जो कंपाउंड आपके सामने आता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम फिनऑक्साइड। इसे आप लोग कहते हो सोडियम फिनऑक्साइड। एंड ये जो सोडियम फिनऑक्साइड है, इस सोडियम फिनऑक्साइड का फिर हम लोग कैरी आउट कर देते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। लेकिन ये जो रिएक्शन है गाइस, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ से रिलीज होता है NaCl प्लस HCl। पहले स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड बना। नाउ ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, दिस सोडियम फिनॉक्साइड इज देन एसिडिफाइड। एसिडिफाइड, ये एसिड इसे एसिडिफाई कर लेगा, एंड अब यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaCl, एंड हमें जो कंपाउंड मिलेगा ये कंपाउंड मिलेगा फिनॉल। देखिए आप लोगों के सामने आ गया फिनॉल। सोच सकते थे कि सर डायरेक्ट हम लोग ये NaCl को निकाल देंगे, OH लगा देंगे, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ये दोनों स्टेप बराबर देनी पड़ेगी, मेंशन करानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको वैल्यू और मार्क नहीं देगा। कैसे? क्लोरोबेंजीन को पहले हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कराया, हाई टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन अंडर अ प्रेशर ऑफ 150 एटमॉस्फेयर, काफ़ी ज़्यादा है। तो क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड में। एंड फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन किया बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl, तो आप लोगों को क्या मिला? फिनॉल। एक चीज़ याद रखिए, इसका एसिडिफिकेशन आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, या फिर इवन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करके दिखा सकते हैं, सेम प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल। देन इसमें सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। नाउ क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एंड इससे हम लोग कह सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल। मतलब आजकल इस मेथड का इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में फिनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल कैसे होती है ये रिएक्शन? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्यूमीन, जिसका नाम मैंने आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा, मतलब क्या? बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा। हाँ, तो बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। दिस कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड एज क्यूमीन। ये जो क्यूमीन है, इस क्यूमीन का हम लोग ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं बाय मीन्स ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल कैटालिस्ट। यहाँ पर इस कैटालिस्ट का नाम याद रखना ही है,
दिस कैटालिस्ट हैज अ नेम कोबाल्ट नैप्थेनेट, कोबाल्ट नैप्थेनेट एट 423 केल्विन एंड अल्कलाइन मीडियम। यहाँ पर मीडियम अल्कलाइन होता है, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब क्यूमिन का हम लोग ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं बाय मीन्स ऑफ एयर, तो हमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसे। देखिए इसे कैसे बनाओगे, ये आइसोप्रोपाइल का ग्रुप जैसा का वैसा लिखा है मैंने, एंड ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जाके ऐड होता है। इस कंपाउंड का नाम होता है गाइस क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि क्यूमिन ऑन एरियल ऑक्सीडेशन और ऑन ऑक्सीडेशन बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कोबाल्ट नैप्थेनेट गिव्स क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, बराबर है। एंड ये जो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड है, इस क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम लोग जब डिकम्पोजिशन कैरी आउट करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन कैरी आउट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप लोग हीट करते हो तो ये डिकम्पोज होता है एंड ये हमें देता है फिनॉल। कैसे, ये देखिए ये इतना फिनॉल है, मतलब ये बॉन्ड टूटा, ये भी बॉन्ड टूटा, ये OH कहाँ पर आके लगा, रिंग के ऊपर। अगर ऐसा हो गया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। इस मेथड की खासियत ये है कि बाय प्रोडक्ट देखिए क्या मिल रहा है। अगर आप लोग इसे अरेंज करके देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि सर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट, एसीटोन। इस मेथड की खासियत यही है कि इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट आप लोगों को मिलता है, दैट इज एसीटोन। अब पूरी मेथड को समझिए। क्या किया हम लोगों ने, क्यूमिन का एरियल ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट, तब जाके आपको क्या मिला, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। एंड इस क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का जब आप लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिकम्पोजिशन कराया तो आपको फिनॉल मिला एंड साथ ही साथ आप लोगों को क्या मिला, एक वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसीटोन। ये सेकेंड वाली मेथड है। अब थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज यू कैन से सी फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। गाइस अभी तक हम लोगों ने जो दो मेथड पढ़े ये दो मार्क के लिए हो सकते हैं एंड ये जो रहेगा ये रहेगा 3 मार्क के लिए। ये 3 मार्क के लिए पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हमें किस में कन्वर्ट करके देना है, फिनॉल में। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब ये कंपाउंड होता है, बराबर है। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सबसे पहले तो न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय NaOH। देखिए ये है एसिड, ये है बेस, यहाँ पर होने वाली रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब न्यूट्रलाइजेशन कैरी आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोचिए। सर एसिड एंड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर जाएगा, वाटर को निकाल दीजिए। ये देखिए ये हाइड्रोजन, ये OH, चला गया वाटर। तो फिर सोडियम इसकी जगह पे चला जाएगा। जी हाँ, आपके सामने जो कंपाउंड बन के आएगा ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन के आएगा कि नहीं आएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। PHO लिख सकते हो या फिर इसकी जगह FO भी लिख सकते हो। तो पहली स्टेप में सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना जिसका फॉर्मूला है रिंग के ऊपर SO3Na है, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। गाइस ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है इससे फिर फ्यूज किया जाता है विथ एक्सेस ऑफ NaOH। इसे हम लोग कहते हैं फ्यूजन। ये रिएक्शन जो होती है इट इज कैरिड आउट एट 573 केल्विन एंड एक्सेस ऑफ NaOH के साथ जब हम लोग इसे फ्यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपने देखा है आज। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड एंड यहाँ से रिलीज होता है Na2SO3 प्लस H2O, ये यहाँ से रिलीज होता है एंड दिस इज सोडियम सल्फाइड एंड आपको मिला सोडियम फिनॉक्साइड।
अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसे हम लोग फिनॉल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में 2 प्रोटॉन है, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी डबल कर दी। क्यों? क्योंकि एक Na की जगह एक हाइड्रोजन आएगा तो दूसरा हाइड्रोजन दूसरे Na की जगह आएगा। तो जब इसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप लोग ट्रीट करते हो तो इन दैट केस हमारे सामने जो प्रोडक्ट आता है ये प्रोडक्ट होता है ऐसा, जिसे हम लोग कहेंगे फिनॉल। एंड गाइस यहाँ से रिलीज होता है Na2SO4। सोचिए 3 स्टेप की रिएक्शन है, इसलिए 3 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। क्या किया हम लोगों ने इस मेथड में, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का पहले तो न्यूट्रलाइजेशन कैरी आउट किया, हमें मिला एक सॉल्ट दैट इज कॉल्ड एज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, मिला सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। एंड देन आफ्टर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम लोगों ने फ्यूज किया विथ एक्सेस ऑफ NaOH। एक्सेस ऑफ NaOH के साथ जब इसे फ्यूज किया तो आप लोगों को मिला सोडियम फिनॉक्साइड। एंड इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब हमने एसिडिफिकेशन कराया तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, फिनॉल। है ये गाइस मेथड क्लियर? फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, मेथड नंबर 4, दैट इज फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन को हम लोग फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अब एनिलीन को देखिए, एनिलीन एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होता है, जहाँ पे NH2 लगता है वो प्राइमरी अमाइन होता है, एंड बेंजीन के ऊपर NH2 लगने से हम उसे क्या बुलाते हैं, एनिलीन। नाउ एनिलीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 स्टेप को फॉलो करते हैं। कैसे? एनिलीन की रिएक्शन जो होती है ये हम लोग कैरी आउट करते हैं विथ नाइट्रस एसिड। HNO2 का मतलब होता है नाइट्रस एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स यू कैन से लो टेम्परेचर। नाउ नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, एंड ये कैसे आता है, तो इट कम्स बाय द रिएक्शन बिटवीन NaNO2 एंड HCl, NaNO2 एंड HCl। जब हम लोग ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो ड्यूरिंग दैट केस ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इस ग्रुप में। ये जो कंपाउंड आपके सामने बन के आता है इसे आप लोग कहते हो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है NaCl, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा इतना H2। गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप लोग कहते हो डाइजोटाइजेशन। ये आप लोगों को अमाइंस वाला लेसन जब पढ़ने को मिलेगा तब उसमें एक बार फिर से मिलेगी ये रिएक्शन। नाउ ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन के आया, जिसे हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं, क्लोरीन है इसलिए आप क्या कहेंगे, क्लोराइड। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हो बाय हीटिंग विद डाइल्यूट H2SO4, एसिडिक मीडियम है, तो इन दैट केस ये N2Cl ग्रुप निकल जाता है, यहाँ से आप लोगों को मिलता है फिनॉल, रिलीज होती है नाइट्रोजन की गैस, एंड बाहर जा सकता है HCl। देखिए आप लोगों को मिला फिनॉल, मिला फिनॉल। सो एनिलीन को पहले आप लोगों ने कन्वर्ट किया इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कैसे? एनिलीन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ कराई तो आपको मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एंड इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है फिनॉल। तो दीज आर द मेथड्स विच आर जनरली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल।